सो हेलो हाय वेलकम बैक टू बनी ममा। सो वी हैव हैड योर किचन। तो यहाँ पर मैं लाई हूँ आपके लिए 23 किचन हैक्स रियली जो आपके टाइम को सेव करेगा, क्विकली एंड इजी मेथड से सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज करेगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ बिना स्किप किए वीडियो पे हमारे बने रहें और हो सकता है आप बन जाएं किचन की क्वीन। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 यानी कि हैक नंबर 1। आपको जैसा कि पता होगा कि घर में अगर आपको कुछ चीज़ खानी है, पनीर अगर आपको खाना है और आप अभी इस टाइम जो चल रहा है लॉकडाउन, अभी यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता है ये सारी चीज़ें आपको उसी टाइम आपको मिल जाए। बेशक आपको थोड़ा टाइम लगेगा बट आपको थोड़ा टाइम लग जाता है कि आपको मिलने में। तो यहाँ मैं बताने वाली हूँ आपको DIY पनीर, यानी कि आप घर में होम मेड अपना किस तरीके से आप अपना पनीर को बना सकते हो। सो आपको करना क्या। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दूध को अच्छे से उबालना है। जैसे ही उसमें उफान आना स्टार्ट हो जाता है आप उसमें आधा नींबू डाल दीजिए। नींबू डालते ही इस तरीके का हो जाएगा और इस तरीके से आप पानी को अलग कर लेंगे और जो ऊपर की तरफ जो मैंने लिया हुआ है इस तरीके से उसको अलग कर लेंगे भाग को। यानी कि जो पनीर जैसी कंसिस्टेंसी आपको दिख रही है उसे छान के बिल्कुल अलग कर लीजिए और उसको अच्छे से कपड़े में कॉटन में रैप करके उसे पानी सारा निचोड़ के उसे अलग कर दीजिए। फिर इसको फ्रीजर में आप रख सकते हैं। फ्रीजर से निकालने के बाद कुछ आपको इस शेप का आपको दिखाई देगा जैसे आप देख रहे हैं। फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में आप कट करके DIY आपका पनीर घर का बना रेडी है। सो नंबर 2 पे बात करते हैं नींबू पानी। अगर हम बाहर से कहीं थक के आ रहे हों और हमें लगता है कि ओ माय गॉड हमें कोई बना के हमें नींबू पानी दे दे, कोई शरबत दे दे, कुछ ठंडा दे दे, कुछ जूस दे दे, और हम अपने आप इतना ज़्यादा टायर्ड होते हैं कि हम खुद से वो बना के पीना तो बहुत ही दूर की बात कि हम किचन में जाना भी पसंद नहीं करते हैं कि एकदम से हम जाके उसे बनाना स्टार्ट कर दें। तो आपको मैं बताती हूँ यहाँ फटाफट नींबू पानी बनाने का तरीका। सबसे पहले बाउल में आप ले लीजिए 1 गिलास पानी ले लीजिए, अच्छे से ले लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया है। उसके बाद आप यहाँ पर लेमन क्वांटिटी के हिसाब से जितना आप पानी ले रहे हो उस हिसाब से आपको लेना है और उसमें एक नींबू अच्छे से उसे डाल दीजिए इस तरह से। फिर मैं उसमें डालने जा रही हूँ ये काला नमक, यानी कि मैंने कैचे का यूज़ किया है। ब्लैक सॉल्ट ही आप यूज़ कीजिए क्योंकि ये गर्मियों में हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आपको सिर्फ इसी का ही यूज़ करना है। अब मैंने इस तरीके से यहाँ पर इसको मैं डाल देती हूँ। डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको अच्छे से बॉईल करना है। इसको थोड़ा सा बॉईल करके आप इसे रख दीजिए। हल्का सा करिए, ज़्यादा बॉईल नहीं करना है आपको, हल्का सा बस वार्म कीजिए। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पुदीना मिंट, यानी कि उसको थोड़ा सा हल्का सा इस तरीके से हम कुटनी में कूट लूँगी मैं। और इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है गर्मियों के टाइम में, अगर आप इसे लेते हैं तो बहुत ही अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए। अब मैं इसको इसमें मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद आप इसे फ्रीजर में जो हमारी प्लेट्स होती हैं उसमें जमने के लिए इसे रख दीजिए, इस पूरे घोल को। अब क्या है, अगर आप कहीं से बाहर से आए हैं तो आपको लेना है सिर्फ 1 गिलास पानी और जिस तरीके से मैंने आइस क्यूब को इस तरीके से जमाया है इसमें मैंने एक आइस क्यूब डाल दी है और फटाफट हम इसको रेडी है आपके पीने के लिए। यानी कि आपको घोलना भी नहीं पड़ा, ना बनाना पड़ा, ना मेहनत करनी पड़ी, आपको सिर्फ आइस क्यूब डाली और रेडी। किसी भी चीज़ को अगर आपको फटाफट अगर आपको बनाना है तो उसमें टाइम लग जाता है कि शुगर को मिक्स करने में, यानी कि शुगर को मिक्स करते करते हम स्पून हिलाते 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 में इतना टाइम हो जाता है कि हमारे पीने का मन तो मर ही जाता है, कि हमारा मन ही नहीं करता है। क्योंकि चीनी हम थोड़ी सी उसकी जो होता है उसे हम घोलते हैं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आपको करना क्या है मैं आपको बताती हूँ कि बहुत ईजी मेथड है। आपको ये करना है, बाउल में आपको पानी लेना है लगभग 1 गिलास। उसमें आप ना एक आधा, यहाँ मैंने आधा कप मैंने चीनी ली है। यानी कि थोड़े से पानी में आपको लेनी है ज़्यादा सी चीनी, यानी कि आपको ऐसी गाढ़ा कंसिस्टेंसी ऐसा घोल बनाना है आपको, बिल्कुल गाढ़ा चीनी का। उसे अच्छे से मिक्स करते रहिए जब तक कि चीनी घुल ना जाए। उसे गैस पे रखे रहिए, जैसे ही घुल जाएगी तो आपको एक गाढ़ा एकदम कंसिस्टेंसी मिलेगी चीनी की और पानी की, जिससे आप आराम से किसी भी चीज़ में, कोई शरबत बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं उसमें घोल के डाल सकते हैं। यहाँ मैंने खाली शीशी कर ली। अब इसमें मैं इसे स्टोर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। जब भी मुझे यूज़ करना होगा किसी शरबत में डालने के लिए तो फटाफट मैं इसे एक स्पून लूँगी और इसको फटाफट उसमें अपने शरबत में डाल के उसे घुल जाएगा फटाफट और उसको हम लोग पी सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है कि आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, आप इसे रख सकते हो काफ़ी समय से, क्योंकि इस फ्रीजर में स्टोर करके रखना है तो ऑब्वियसली आप इसे रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर मैंने पानी कुछ ले लिया है। अब मुझे कुछ भी बनाना होगा, अभी फ़िलहाल मेरे पास तो ये गर्म पानी है, मुझे ठंडा करना है, फिर मैं इसे फ्रीजर में स्टोर करके रख लूँगी। तो ये है ना बेहतर तरीका।
उसके बाद हम बात करते हैं अपने लंच बॉक्स यानी टिफिन। बचपन में जब हम कहीं स्कूल में जाते थे तो हम अपना लंच बॉक्स लेके जाते थे, तो हम अक्सर अपने टिफिन हम जब अपना खोलने बैठते थे तो वो हमसे नहीं खुल पाता था, उसका जो ढक्कन होता है। तो हम सब लोगों से, अपने फ्रेंड से सबसे खुलवाते थे कि भाई खोलो, भाई खोलो खोलो, फटाफट हमको भूख लग रही हो, ये फटाफट से खुलना चाहिए। तो भाई अब मैं इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर ढूंढ लिया है कि अब आपके हस्बैंड को या आपको या आपके बच्चों को अब यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई मुश्किल नहीं होगी उस ढक्कन को खोलने में। आपको यहाँ पर करना ये है, आपको करना क्या है, अपने टिफ़िन जब आप पैक करें तो उसके ढक्कन जो बंद करने वाला हिस्सा उस पर अच्छे से वैसलीन लगा दीजिए, इससे वो आसानी से खुल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि बर्तन जब हम कोई नया परचेज करते हैं मार्केट से, तो आपने देखा होगा अक्सर जब हम बाहर से कोई नया बर्तन खरीदते हैं तो उस पर इस तरीके का स्टिकर लगा होता है जिसको छुड़ाना एकदम बहुत ही मुश्किल हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हम खाना भी सर्व नहीं कर पाते हैं, उसे जल्दी यूज़ नहीं कर पाते। तो आपको करना क्या है, आपको गैस चलानी है, उसे लो फ्लेम पे आपको उस बर्तन को रखना है इस तरह से। जैसे ही आप इसे रखेंगे तो हल्का सा जब गर्म होगा तो देखेंगे आप ये स्टिकर ना बहुत ही ईजिली आपसे ये इसको हट जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पर गर्म कर रही हूँ, अब इसे बंद कर दीजिए, ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट। उसके बाद देखिए हल्के से आप जब स्टिकर को हटाएंगे तो ये ईजिली छूट जाएगा, बिना कोई दाग, किसी तरीके का कोई कागज़ का टुकड़ा, किसी भी तरीके का चिपका छोड़े हुए इससे इस तरीके से छूट जाएगा। तो है ना ये मस्त DIY हैक। तो आप फटाफट बाहर से लाइए बर्तन और इस तरीके से कर दीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या होता है कि जब एकदम नए लोग होते हैं, जब खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, नई नई कुकिंग करते हैं, तो उनके साथ बहुत सारी परेशानियां स्टार्ट हो जाती हैं, उन्हें कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है। स्पेशली जब आप नई बहू बनके किसी के घर में जाते हो तो आपका वहाँ वेलकम होता है और आप एकदम सडन कोई इस तरीके का काम कर दो विस्फोट वाला, तो यार उससे बेटर है कि हमें कोई चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं आपके लिए झटपट यहाँ पर लेके आई हूँ सोल्यूशन। यानी कि आपको पता है कि आप रोटी बनाते समय आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, आपकी जो रोटी होती है, पहली रोटी आपकी हमेशा तवे पर चिपक जाती है। मेरे साथ बहुत होता था जब मैंने नया नया खाना बनाना सीखा था, तो मेरी अक्सर वो रोटी तवे पे चिपक जाती थी और जब मैं उसे पलटने जाती थी रोटी पूरी टूट फूट के अलग हो जाती थी। तो अब आपको यहाँ पर क्या आपको करना ये है, जैसे आप अपना तवे को रखते हैं गैस पे, उसे लो फ्लेम पे अच्छे से थोड़ा सा गर्म कीजिए। उसके बाद आपको एक स्प्रे बॉटल लेनी है बिल्कुल खाली, उसमें आप थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा फूड ऑयल डालिए, उसमें दोनों को अच्छे से स्प्रे बॉटल मिक्स कीजिए और खाने की रोटी बनाने से पहले तवे पे इस तरीके से स्प्रे कर लीजिए। इससे ना आपकी रोटी टूटेगी ना फूटेगी और आराम से सॉफ्ट मुलायम बनेगी। तो है ना बेस्ट आइडिया DIY, तो आप इसे ज़रूर करें। मैं अपने घर की किचन में बहुत सारे मसाले रखती हूँ क्योंकि हम नई नई डिशेस बनाते रहते हैं। जैसे आपको पता है मैं नई नई कुकिंग कुछ रेसिपीज़ जो वगैरह बनाती हूँ, तो उसके लिए मुझे मसाले वगैरह एडिशनल मसाले रखने पड़ते हैं, जिसके पैकिंग जो बाकायदा पैकेट्स होते हैं। लेकिन अब उसको स्टोर करके रखना बड़ा मुश्किल होता है कि इतने सारे आप उनको डिब्बों को आप कहाँ रखोगे। अब उन्हें पॉसिबल नहीं होता कि आप उन्हें हर एक डिब्बे में रखो, इससे आपको पता भी नहीं होता है कौन सा मसाला है, कौन सा उसका नाम है। तो हम क्या करते हैं, बेशक उसे उसी डिब्बे में ही रखना पसंद करते हैं कि वो ऐसे ही रहे, बट खुले हुए हम कहीं पर रखें, इसमें कोई कीड़े पड़ जाए या कुछ हो जाए या फिर कहीं बिखर जाए। तो सबसे सेफ जगह मैं आपको बताती हूँ, आपको करना ये है कि अपने सारे किचन के इस तरीके से फ्रिज में आप स्टोर कर सकते हो अपने सारे मसाले को। अभी फ़िलहाल मेरे पास इतने ही हैं और अभी बाकी के भी होते हैं, तो मैं इसे लाइन से इसी तरीके से यहाँ से लगा देती हूँ। आप भी ऐसे स्टोर करके रख सकते हैं, इसमें ना कीड़े लगने की प्रॉब्लम है, ना ही सीलेंगे आपके मसाले, बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। आप अपने मसाले किस तरीके से रखते हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। घर में दालें स्टोर करना सभी लोग रखते हैं, सभी लोगों को रखना भी चाहिए बिल्कुल। तो दालें रखते हैं तो बहुत कभी कभी क्या होता है, हमारे उन डिब्बों में जो दालें हैं उसमें घुन पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं या उसमें कीड़े लगने लगते हैं। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बहुत ही सिंपल, आपको बिल्कुल आपके सिंपल ही है। आपको करना ये है, आपके जो भी डिब्बे हैं आपकी दालों के, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको या तो आपको नीम की पत्तियां मिल जाती हैं तो आप उसे डाल दीजिए, 4-5 पत्तियां इनफ काफ़ी हैं। या फिर आप घर में इस तरीके से थोड़ा सा सॉल्ट लीजिए, नमक इसमें इस तरीके से डाल दीजिए और अच्छे से डिब्बे को हिला के मिक्स करके इसे स्टोर करके इसे रख दीजिए। इसमें बिल्कुल कीड़े नहीं लगेंगे, ना ही किसी तरीके की प्रॉब्लम आएगी और ये बेस्ट तरीका है। फ्रिज के अंदर अगर आप किसी चीज़ को रखते हो, आप देखते हो कि कोई चीज़ हमने जैसे रखी है और वो तुरंत या तो हमारी गलती से मिस्टेक से हमारी वो गिर जाती है। होता क्या है, फ्रिज कुछ गिरने पे वो एक के नीचे की सारी चीज़ें वो गंदी करती जाती हैं और पूरा फ्रिज हमारा पूरी तरीके से गंदा हो जाता है। हम फिर उसे बैठ जाते हैं उसे साफ करने धीरे धीरे, जो कि बहुत टाइम एकदम वेस्ट करना है एकदम। इससे बचने के लिए आपको यहाँ पर मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आई हूँ। आपको यहाँ पर ये करना है,
इस तरह से फ्रिज में आप ये शीट है जैसे मैंने लगा रखी है, सेम आप इस तरह की शीट लगा दीजिए, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके हस्बैंड आप उन्हें जो लंच में उन्हें बड़े प्यार से आप उन्हें रख के देते हैं, सारा खाना देते हैं, अच्छे से लंच पैक करते हैं, उसमें आप उसे फ्रूट्स भी रख देते हैं, आप उसमें केले रख दिए, सेब रख दिए। अधिकतर मोस्टली यहाँ पर हम सेब ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वो हमारे खाना खाने के बाद अगर हम सेब खाते हैं तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मोस्टली ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि एप्पल ही उसे टिफिन में रखते हैं। अगर आपकी वाइफ ने उसे प्यार से रखा है अपने हस्बैंड के लिए तो उसे बड़े प्यार से, आपके हस्बैंड का हक भी बनता है कि उसे बड़े प्यार से खाएं। लेकिन होता क्या है, आपके हस्बैंड वहां पर जब वो देखते हैं, टिफिन खोलते हैं तो देखते हैं कि वो एकदम ब्लैक पड़ जाते हैं, यानी फ्रूट्स रखे जरा टिफिन में रखने के बाद वो हल्के हल्के ब्लैक से पड़ने लगते हैं, ब्राउन से होने लगते हैं, पिच से होने लगते हैं, बड़े खराब से, खाने का मन नहीं करता। वो आपका सारा प्यार आपके हस्बैंड अपने कूड़ेदान में, डस्टबिन में शायद फेंक देते हो सकता है। तो आपको अब यहाँ पर क्या करना है, वो अपना प्यार थोड़ा सा अच्छे से सजा के रखना है। आपको करना ये है, आप अपने हस्बैंड को अगर कोई भी फ्रूट दे रहे हैं लंच बॉक्स में पैक करने से पहले, आपको बस इतना सा करना है। आपके घर में लेमन, जैसे कि वेजिटेबल्स हम ज़रूरी रखते हैं गर्मियों के टाइम में, तो आपको इन फ्रूट्स में लेमन डालना है, ठीक है। इस तरीके से आप इसे लेमन डाल दीजिए, उसे मतलब खुद से ही आप पहले से ही डाल दीजिए, हो सके तो काला नमक भी डाल दीजिए, तो इससे वो बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे, जैसे हैं वैसे ही फ्रेश रहेंगे, तो आप भी खुश, आपके हस्बैंड भी खुश। प्याज, किचन में काम करते समय प्याज एक ऐसी चीज होती है जो हमें अच्छा खासा खुशनुमा इंसान हमें बैठे बैठे किचन के अंदर रुला देता है। सडन आपके घर के अंदर बहुत सारे गेस्ट आ गए हैं और आपको इतना सारा प्याज आपको छीलने के लिए, काटने के लिए बैठ गए हैं और आप वहां पर आंसू अपने टपका रहे हैं, क्योंकि प्याज छीलते छीलते आंसू आना तो ऑब्वियस है कि आपके आने हैं। तो अब आपको यहाँ पर मैं सोल्यूशन आपके लिए लेके आई हूँ। आपको यहाँ पर करना, कोई भी सब्ज़ी बनाने से पहले आप पहले ही सुबह मॉर्निंग में आप सारे प्याज को काट लीजिए, उसे पानी में डाल के रख दीजिए, इससे बिल्कुल भी वो आपको रोने नहीं देंगे और आसानी से आप छील पाएंगे। अपने घरों में ड्राई फ्रूट सभी लोग रखते हैं, लेकिन उसे रखने का तरीका क्या आपका भी यही? ड्राई फ्रूट सभी के यहाँ होते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है, आई थिंक आपको करना ये चाहिए कि आपको उन सारे ड्राई फ्रूट्स को अपने फ्रिज में स्टोर करके, जिस तरीके से मैंने लगा रखा है इसी तरीके से सेम आप लगा के रखिए। मैं अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्रिज में ही स्टोर करके रखती हूँ, तो ये बेस्ट तरीका। मिक्सर ग्राइंडर का यूज़ हम बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा किचन में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसका। तो क्या होता है, जो उसका ग्राइंडर का जो ब्लेड होता है वो थोड़ा सा उसकी शार्पनेस उसकी कम होने लगती है। तो आपको उसकी शार्पनेस बढ़ाने के लिए आपको सिंपल सी एक चीज़ काम करना है। मिक्सी ब्लेंडर का हम काम बहुत ज़्यादा करते हैं, ये हमारा डेली यूज़ में आता है, तो इससे इसका ब्लेंडर ख़राब हो जाता है। तो आपको बस एक क्या करना है, आपको थोड़ा सा नमक लीजिए और इसको अच्छे से इसको ग्राइंड कर दीजिए, इसमें मतलब चला दीजिए आप इसे 1 से 2 मिनट के लिए। फिर देखेंगे इसका जो ब्लेड है एकदम शार्प हो जाएगा और इसकी जो क्लीनेस है अंदर की वो पूरी तरीके से एकदम क्लीन हो जाएगी। तो है ना बेस्ट तरीका। अधिकतर आपने देखा होगा प्याज और टमाटर, आलू वगैरह जो होते हैं एक साथ अगर आप जब रखते हो तो आपकी वो तीनों चीज़ें आपकी मिक्सअप करने के बाद वो ख़राब होने लगती है। इसमें प्याज सबसे जल्दी ख़राब होता है, उसके बाद आलू ख़राब होने लगते हैं। तो आपको हमेशा ये करना है, प्याज, आलू, टमाटर को आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इसके अलावा जो अपना प्याज है और लहसुन है या आलू है उनको हमेशा अलग अलग करके ही उन्हें रखें, इससे वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। जल्दी क्या, वो बिल्कुल ही ख़राब नहीं होंगे। प्याज भी आपका ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग अपना टाइम पे चलेगा और आलू भी आपके ख़राब नहीं हो पाएंगे। तो ये सबसे ईजी तरीका है, हमेशा दोनों चीज़ों को अलग अलग करके रखें। आप आलू को, प्याज को, टमाटर को इस तरह से बिल्कुल सेपरेट अलग अलग रखिए, ये कभी भी बिल्कुल भी किसी तरीके से ख़राब नहीं हो पाए। इस समय जो टाइम चल रहा है उसमें वेजिटेबल तो बहुत ही ज़रूरी है कि हमें अच्छे से साफ करके धोने की ज़रूरत है। वैसे भी वेजिटेबल्स को हमें हमेशा धोकर ही खाना चाहिए, फ्रूट्स को धोकर ही खाना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छे खासे बैक्टीरिया होते हैं। बाहर जिस तरीके से लोग शॉप्स पे लगाए रखते हैं, बाहर किस तरीके से कितने हाथ लगते हैं, तो अच्छे खासे बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें आप अगर बिना धोए खाएंगे या अच्छे से धो के नहीं खाएंगे तो वो सारी चीज़ें आप उसे बैक्टीरिया के साथ ही आप उसे सारे खा जाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर करना ये है, जो मैं आपको सिंपल सा मेथड बताती हूँ आपको उसको वॉश करने के लिए। वेजिटेबल को धोने के लिए इसमें विनेगर प्लस आप बेकिंग सोडा और थोड़ा सा गर्म पानी उसके साथ ही मिलाकर ही धोएं, बेस्ट तरीका है। भगोने में जिस भगोने में आपका दूध रहता है, अगर वो ख़त्म हो जाता है तो उसमें क्या होता है, मलाई चिपकी रह जाती है साइड में। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, बहुत सारे लोग होते हैं उस मलाई को खा लेते हैं और सोचते हैं कि ठीक है, उसे फेंकने से अच्छा बेटर तरीका है कि उसे हम खा लें, बट यार खाना
जी, खाना तो बहुत ही अजीब लगता है। एक तो वो हमारा फैट बढ़ाता है, ऊपर से खाना वो गिच-गिच से मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद, आई डोंट लाइक इट। और उसे खाना भी नहीं चाहिए कि वो अच्छा खासा हमारा बॉडी के अंदर फैट को हमारा इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे बेटर तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है, जिस भगोने में अगर मलाई लगी, अगर आप उसे नहीं फेंकना चाहते हो, ज़्यादा लगी हुई है, तो आप क्या करो, जब भी आप आटा गूंदने वाले हो खाना खाने के लिए, तो आप क्या करना, उस खाने के आटे जो रोटी बनाते हो, उस आटे को आप उस भगोने में ही आप उसे अच्छे से गूंद लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका जो बर्तन है आपको गूंदने के लिए जिस आटे के लिए, वो भी आपका खराब नहीं होगा, और उसमें से जो सारी मलाई है वो आटे में करके वो एकदम सॉफ्ट एकदम कर देगी। इससे आपकी रोटी एकदम अच्छी सी मस्त बनेगी। अगर आपके खाने में कभी कभी क्या होता है कि नमक ज़्यादा पड़ जाए, आपके साथ भी बहुत बार होता होगा, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा होता है कि मैं खाने में कभी कभी जो नमक होता है, सॉल्ट होता है, वो कभी कभी ज़्यादा डाल देती हूँ, जिससे खाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर खाने में नमक हल्का हो तो उसे थोड़ा सा ऐड करके खाना तो पॉसिबल है, बट उसे हल्का करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम खाना नहीं खा पाते हैं। तो आपको यहाँ पर अब इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको करना है, ये जिस खाने में अगर आपका खाना नमक ज़्यादा हो गया हो, वहाँ पर आपको क्या करना है, आटे की जो आटे को आपने रोटी बनाने के लिए आप उसको मिक्स करके रखते हैं, अच्छे से भून के रखते हैं, उसी आटे की छोटी छोटी गोली बना के आप उस सब्जी में डाल दीजिए और उसे ढक के थोड़ी देर 5 मिनट पका दीजिए। वो सारा जो नमक है, वो थोड़ा प्रिजर्वेटिव होता है, वो सारा सोख लेता है आटा। तो वो आटे की छोटी छोटी गोली जब उसे सोख लेंगी नमक को, तो वो ऑटोमेटिकली वो सारी जो चीज़ें हैं वो एकदम बैलेंस के साथ सब्जी का वो टेस्ट कर देगी। तो आपको खाने में अच्छी भी लगेगी और उसका नमक भी झटपट चला जाएगा। कहीं से बाहर से आए हैं, अब खाना बनाना बहुत ही मुश्किल है, अब क्या बनाए, तो सबसे फटाफट हमें ये लगता है कि हम क्यों ना दाल चावल बना लें। और जो सबसे हल्का होता है और जल्दी फटाफट बनने वाली चीज़ है, जिसको हम फटाफट बना के खा सकते हैं। लेकिन अब इसको और भी फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी फटाफट बनाने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको यहाँ पर बस इतना करना, दाल चावल को बनाने से पहले आप उसे आधा घंटा पहले इस तरीके से पानी में भिगो के रख दीजिए। इससे ये आराम से जल्दी बनेंगे और फटाफट आप खाना रेडी कर पाएंगे। फट फट यानी फटाक, यानी कि कुकर से जो आवाज़ आती है, जब कुकर एकदम से बस्ट होता है, उसकी सीटी जब नहीं आती है, तो यार वो एकदम शॉक वाला वो चीज़ हो जाती है कि कुकर एकदम से ब्लास्ट ना हो जाए कि उसकी सीटी खराब है या कुछ हो जाए। कुकर में हम अक्सर दाल रखते हैं, तो वो भी ऐसे उफान करके फटाक फाट से वो एकदम से बाहर आ जाती है, जो यार पूरा किचन गंदा कर देती है, पूरा स्लैब गंदा कर देती है, प्लेटफॉर्म गंदा कर देती है, और इसके अलावा सारी दाल भी बिखर जाती है। तो वो हम सारी चीज़ें हल्की हल्की धीरे धीरे रोज रोज हमें इसे साफ करना पॉसिबल नहीं होता है। ये मेरे साथ बहुत होता है। मैं अधिकतर पहले जब दाल बनाया करती थी तो वो उफान की वो बाहर आ जाती थी। तो अब मैंने इसके लिए ढूंढ लिया है बहुत अच्छा तरीका, जो नए लोगों के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा होगा, मज़ेदार। तो आपको करना है, इसके लिए सबसे आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें, और आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व। ये आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ कुकर की साइड में, जहाँ मैं फिंगर को अपना इस तरीके से राउंड कर रही हूँ, आपको सिर्फ इस राउंड एरिया में आपको थोड़ा सा घी लगा देना है। इससे क्या आपकी दाल उफान के जो बाहर आने की प्रॉब्लम है और वो बिल्कुल ही बाहर नहीं आएगी, और आराम से आपकी जो विज़ल है वो आराम से होके आपकी सब्जी या दाल जो भी वगैरह बनाते हो वो आसानी से बन जाएगी। केले, सेब, फ्रूट्स वगैरह हम अपने घर में जैसे कि रखते हैं। आप देखते होंगे सारे फ्रूट्स में केला एक ऐसा होता है जो बनाना कि आपका अधिकतर आपका अगर तो 1-2 दिन ज़्यादा रखा रहे, तो वो आपका धीरे धीरे रखे रखे ब्लैक पड़ने लगता है, ख़राब होने लगता है, और हम उसे उसकी वजह से खाते नहीं, उसे हम फेंक देते हैं। तो अब आपको करना ये है, आपको यहाँ पर आपको क्या करना है, बनाना के इस साइड में फॉइल पेपर अच्छे से रैप करके लगा देना है। इससे आपके जो बनाना है काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग, काफ़ी टाइम तक चलेंगे। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप इस तरीके से पॉलीथीन भी इस तरीके से कोने में रैप करके लगा सकते हैं। आपके बनाना कभी ख़राब नहीं होंगे। उसके बाद बनाती हूँ मैं आपको DIY घी, यानी कि घर का बना हुआ DIY घी किस तरीके से बनाया जाता है, ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, यानी कि आप डेली आपकी जो मलाई आप यूज़ करते हैं उसे थोड़ा थोड़ा करके स्टोर करके डेली आप इसे निकालते रहें। स्टोर करके आपकी जब पूरी तरीके से जो हो जाएगी, तो 15 दिन बाद आप इसको इस तरीके से इस जूसर में आप इकट्ठा करके जो की हुई है उसको ले लीजिए। अब इसको मिक्स करके आपको ग्राइंड करनी है। तो आप देखेंगे ये सारी मलाई जो 15 दिन की इकट्ठी करके मैंने इसको इस तरीके से किया, तो ये पूरी तरीके से इतना बिल्कुल जैसे क्रीम की जैसा आपको जो है आपको एकदम कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी, बिल्कुल
हिल डुल भी नहीं रही है ये बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको इसे थोड़ा सा स्मेल करेगी तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर उसके बाद क्या कीजिए, आपको एक कढ़ाई लेनी है, लोहे की कढ़ाई होगी तो बेस्ट है आपके लिए, या फिर नॉर्मल कढ़ाई में भी आप बना सकते हो। उस सारे जो कंसिस्टेंसी को मैंने इस कढ़ाई में डाल दिया है, आप इस तरीके से कर सकते हो। और धीरे धीरे आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे आपको इसे बनने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे चलाना है। स्टार्टिंग में जैसे आप चलाते रहोगे तो आप देखोगे थोड़ी देर में ये इस तरीके से बिल्कुल हो जाएगा। आप देखोगे कि दूध का जो पार्ट है वो पानी अलग हो जाएगा और बाकी जो घी है आपको हल्का हल्का सा आपको अपनी करछी में आपको नज़र आएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको आधा पौन घंटा आपको देना पड़ेगा। जितनी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से आपको टाइम लगेगा। आपको धीरे धीरे ऐसे चलाते रहना है। फिर आप देखोगे आपको बिल्कुल आपकी घी बनने वाली जो चीज़ है वो आपको नज़र आने लगेगी। लास्ट में आपको इसे अच्छे से छान लेना है जब ये बन जाएगा। तो इस तरीके से जैसे मैंने बनाया है इसको, अब ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया। आपको बिल्कुल जस्ट लाइक ऐसे ही आपको मिलेगा, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया आधा 1 घंटा आपको देना पड़ेगा। तो ये देखिए मेरा DIY घर का बना घी रेडी है, बिल्कुल शुद्ध है, प्योर है, बाहर की कोई मिलावट नहीं होती है। तो आप अपनी घर की मलाई को फेंकने से अच्छा है कि आप उसे स्टोर करके इस तरीके से घी बनाएं और अपने खाने में यूज़ करें, बेस्ट है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, तो जो मैं आपके लिए लेके आई थी बहुत सारी किचन हैक्स। तो अगर आपको अच्छा लगा हो थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ के लिए भी, तो आप उसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना प्लीज़ गाइस बिल्कुल मत भूलिए। और मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपके मेरे जो आने वाले जो आगे के नोटिफिकेशन है वो तो आपको फटाफट सबसे पहले पता लग जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।